एबीपी न्यूज के बड़ी सी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं 243 में से बिहार के 2025 के अब तक के जो आंकड़े, जो रुझान सामने आए हैं उसमें देखिए चारों तरफ आप सिर्फ भगवा ही भगवा नजर आएगा। बहुत कम ऐसे ब्लॉक आपको नजर आएंगे जहां पर आपको नीला रंग यानी कि महागठबंधन का रंग दिखाई देगा। भगवा रंग इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए गठबंधन में दिखाई दे रही है। जेडीयू के साथ वाल्मीकि नगर, गोविंदगंज, बाजपट्टी, लोकाहा, ठाकुरगंज, प्राणपुर, गौराम, मतलब जितना इधर देखिए सीवान की सीट, सीवान से जहां खुद मंगल पांडे को मैदान में उतारा गया है, छपरा ये सीट, छपरा में जहां पर उतारा गया था भोजपुरी सिंगर और एक्टर को, लेकिन वहां पर भी खेसारी लाल आगे नहीं बढ़ पाए। सुल्तानगंज हो, बरबीघा हो, कुमरार हो, तरारी हो, करघार जो कि प्रशांत किशोर का अपना गृह क्षेत्र है, वहां से उन्होंने भोजपुरी गायक को टिकट दिया, लेकिन वहां पर भी भगवा और नीतीश कुमार का रंग ही फहरा रहा है। कुटुंबा हो, रजौली हो, जहां तक आप देखेंगे सिर्फ सीतामढ़ी जहां पर बड़ा ऐलान किया गया था सीतामढ़ी में मंदिर बनाने का, सीता माता का भव्य मंदिर, उसके लिए पूजा अर्चना भी हो गई है, लेकिन सीतामढ़ी में अगर आप देखेंगे तो वो रंग नीला यानी कि महागठबंधन की तरफ दिखाई दे रहा है। किशनगंज जहां पर एआईएमआईएम और आपको बताते चले कांग्रेस पार्टी में लगातार वहां पर मुकाबला रहा, लेकिन इस बार किशनगंज भगवा में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। तो कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर आप देखेंगे 190 पर अब तक नीतीश कुमार और गठबंधन लगातार अपनी बहुत बड़ी बढ़त के साथ आगे बना हुआ है। मोदी की ये गूंज आप सुन रहे हैं, और मोदी का नाम कमाल कर गया, नीतीश कुमार का नाम कमाल कर गया, उनके काम पर जनता ने मोहर लगा दी है। और इस वक्त हमारे साथ बेगूसराय के सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी लाइव जुड़ चुके हैं, और गिरिराज सिंह जी की ओर से भी दावे किए गए थे कि 2010 में जैसी परफॉर्मेंस एनडीए ने की थी तकरीबन उसी तरह की परफॉर्मेंस इस बार भी रहेगी। गिरिराज जी को विंडो में दिखाएं अगर वो नजर आ रहे हैं तो। मुझे बताया गया है कि वो पैच हो चुके हैं। गिरिराज जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो 190 के साथ इतनी बड़ी बढ़त। गिरिराज जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन उसके पहले मेघा रागिनी नायक से सवाल पूछेंगी। रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ। अगर रागिनी नायक जी हैं यहाँ हमारे साथ, तो रागिनी जी, वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस को कैसे एक्सप्लेन कर रही है आपकी पार्टी? राहुल गांधी नदारद रहे, क्या ये वजह हुई, या राहुल गांधी को मुद्दे नहीं समझ में आई, क्या ये वजह हुई, या राहुल गांधी ने बहुत देर कर दी अपनी स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज करने में, क्या ये वजह हुई, या फ्रेंडली फाइट में जो आप चले गए, क्या ये वजह हुई, या सारे वजह हुए? अब बताइए। मुझे इजाजत दें तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये रुझान आंकड़ों में बदल जाते हैं तो पहले मैं मुखातिब होना चाहती हूँ बिहार के कांग्रेस और देश भर के कांग्रेस के हमारे संघर्ष के साथियों से, और मैं कहना चाहती हूँ कि करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, जिससे मिलती सुख की निधि है, नर हो ना निराश करो मन को। तो पहली बात तो मैं ये कह दूं कि कांग्रेसी चुनाव हार जाएं पर हिम्मत नहीं हारते। मैं थोड़ी देर पहले मनोज तिवारी जी से बातचीत सुन रही थी, चित्रा त्रिपाठी जी की, और उन्होंने कहा कि भाई हमें विश्वास जीतना आता है, विश्वास जीतना आता है, इसी के साथ साथ किस तरह से साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके चुनाव जीता जाता है, किस तरह से 10,000 सरकार बना के 3,000 करोड़ रुपया 1.25 करोड़ महिलाओं में चुनाव के दौरान भी बांट कर चुनाव जीता जाता है, किस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन के मुद्दों को गौड़ करके कट्टा और करंट जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, ये सब हमने देखा। पर मैं आपकी एक बात का सवाल का जवाब जरूर देना चाहती हूँ। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि फ्रेंडली फाइट का नुकसान उस गठबंधन को होता है जो फ्रेंडली फाइट जिसकी हो रही है। अगर एक ही घटक दल के 2 प्रत्याशी आपस में लड़ेंगे तो उनका वोट बटेगा, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए था, वो नुकसान है। पर उसके साथ साथ ये सारे सवाल गौण नहीं हो जाते, क्योंकि लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो ये है कि कोई चुनावी जीत और हार अंतिम नहीं है, गलतियों को सुधारने का भी मौका मिलता है। पर अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और तमाम प्रकोष्ठ के पदाधिकारी साल भर के भीतर 2 जगह से वोट डालते हुए पकड़े जाते हैं, अगर फ्री की ट्रेन चलती है और हमें ये लगता है कि न जाने कितने लोग इस तरीके के आए होंगे, एक एक घर में 100-100, 200-200, 500 वोटर मिलते हैं, एक एक महिला और पुरुष के नाम रागिनी नायक जी,
रागिनी नायक जी देखिए, जब बार बार हार जाते हैं, रखे जाना चाहिए। रागिनी नायक जी एक सवाल पूछने दीजिए, जब बार बार हार जाते हैं तो सोचना पड़ेगा ना कि कहाँ गलती हो गई। आपने क्या आपके पार्टी ने इस बात पे गौर किया है कि 2019 में जब आप ये नारा लेकर आए चौकीदार चोर है, इस बार आप नारा लेकर आए कि वोट चोरी हो रही है, इस तरीके के नकारात्मक शब्द जब आप लोग यूज करते हैं, राहुल गांधी यूज करते हैं, स्पेशली प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके की बातें यूज करते हैं, तो लोग आपको सिरे से नकार देते हैं। क्या ये बात मेघा आप जी, लोग को समझ में आई कि रेजोनेट नहीं मेघा जी, करता है लोगों के साथ? मेघा जी, मुझे लगता है बताइए। सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए, एक तरफा सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। तो 2014 के बाद क्या हम कोई चुनाव जीते ही नहीं है? एक साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी जीते थे, बिहार में भी कुछ समय के लिए हमारी सरकार बनी थी, और इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी मुजरा कट्टा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, अगर ऐसा नतीजा आता है तो आत्ममंथन भी होगा, हमें अपने गिरेबान में झांक कर भी देखना होगा, और आगे के जो चुनाव आ रहे हैं उसके लिए हमें अपनी रणनीति को बेहतर बनाना होगा। पर अब भाजपा के लोग पहले दिल्ली में में वोट डाले, फिर बिहार में डाले, और अब बंगाल पहुंच जाएंगे अगर वोट डालने के लिए, तो आप उस पर सवाल अगर नहीं पूछेंगी तो मुझे लगता है कि ये एक तरफा सवालिए निशान दागने से भी लोकतंत्र का भला होने वाला है नहीं। चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है उसके कार्य प्रणाली पर सवाल उठेंगे, अगर उसके खिलाफ हमारे पास सबूत होंगे हम बार बार दिखाएंगे और उसको मुद्दा बनाएंगे। और एक बात मैं और कह दूं इससे पहले कि आप चली जाएं, अब चूंकि सरकार बनती हुई दिख रही है एनडीए की, तो ये जरूर होना चाहिए कि जो 3,000 करोड़ रुपया चला गया 10,000 रुपए बांटने में और राजस्व कम हुआ, तो 1.25 करोड़ जो 11 साल से मोदी जी दे ना पाए अब जरूर दे दें, क्योंकि उसमें से तो 1.25 रुपए का नेक मिला नहीं। मोतिहारी को मुंबई जरूर बना दें और मोतिहारी की चीनी मिल भी चला दें, और शिक्षा और स्वास्थ्य में जो सबसे निचले पायदान पर है उसको भी ठीक कर दें, तब ये मान लिया जाएगा कि शायद सुशासन की सरकार है। ऐसी शुभकामना मैं देती हूँ कि आगे इस तरीके के काम कर दिखाएं, ताकि जो सवाल मीडिया को पूछने चाहिए वो हम ही ना पूछते रह जाएं।